ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अति दिव्य कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय, और उसमें हम कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के बिल्कुल अंतिम चरण पर पहुंच गए। अंतिम 2 श्लोकों का आज अध्ययन करेंगे, तथापि प्रार्थनाएं यहाँ पर समाप्त होंगी। विविध प्रकार से माता कुंती ने भगवान की स्तुतियाँ की, उनके विविध रूपों का वर्णन किया, उनके नारायण रूप की स्तुति की, उनके वृंदावनवासी जो ग्वाला है, गोविंद है, उस रूप की स्तुति की उन्होंने, द्वारकावासी की स्तुति की उन्होंने,
और उनके गुण बताए, उनके बहुत बहुत सारे गुणों को प्रदर्शित किया, तथा फिर उनसे रक्षा की कामना की, उनसे याचना की और अंत में कहा बस आप जाओ मत, आप रुक जाओ, आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। यही प्रार्थना कल हम देख रहे थे। आइए आज उसका पुनरावर्तन करते हुए किस प्रकार माता कुंती अपनी प्रार्थनाओं को विराम देती है वो देखते हैं। आप स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से पढ़ पा रहे हैं श्लोक। तो कल हमने 3 श्लोकों का अध्ययन किया था, 39 से लेकर के 41 तक। हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण यह सुंदर लगता है, यानी राज्य सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। 40वें श्लोक में बताती है, ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही है, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। तो भगवान की कृपा दृष्टि पड़ने से पूर्ण राज्य, यहाँ तक कि समुद्र भी संपन्न और समृद्ध हुआ है। तथा 41वें श्लोक में कहती है, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डाले। आज के श्लोक में प्रभुपाद जी और अधिक स्पष्ट करेंगे कि ये मोह बंधन काटने की जो बात है, तो क्या किस प्रकार से, किस दृष्टिकोण से कहती है। और सभी आचार्यों ने अपने विशिष्ट अंदाजों में इसे प्रस्तुत किया है उसी बात को। श्रील श्रीधर स्वामी से लेकर के उनका एक विशिष्ट अंदाज उन्होंने प्रस्तुत किया, श्रील जीव गोस्वामी ने उसी प्रकार प्रस्तुत किया, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वही बात की, और प्रभुपाद जी ने इन सब का निचोड़ अपने तात्पर्य में दिया। तो आज का जो श्लोक है उसमें उसे अधिक स्पष्ट करेंगे कि किससे ये मोह बंधन काटना है। तो आइए 42वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। बस 2 ही है अंतिम इस प्रार्थनाओं में। त्वयि मेऽनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिमुद्वहता दग्धा गङ्गेवौ घमुदन्वितवती। त्वयि मेऽनन्यविषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिमुद्वहता दग्धा गङ्गेवौ घमुदन्वती। त्वयि मे अनन्यविषया मतिर्मधुपते असकृत् रतिमुद्वहता दग्धा गङ्गेवौ घमुदन्वती। शब्दार्थ, त्वयि आप में मेरा, अनन्य विषया अनन्य
मति ही ध्यान मधुपते, हे मधु के स्वामी, असकृत निरंतर रतिम आकर्षण। तो इस शब्द पर रतिम जो है उस पर आचार्यों ने बड़ा विस्तार किया है और रतिम इस रति को समझाते हुए कहा कि मोह जो है किससे भंग करना है और किससे नहीं करना, वो समझाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया सभी आचार्यों ने। उद्वहतात आप्लावित हो सकता है। अच्छा, इसका अर्थ किस प्रकार समझे? आप्लावित होना यानी पूरा जल से भर जाना, डूब जाना जल में, या बहुत सारा जल आ जाना। तो जल को लेकर अधिक ये शब्द आप्लावित होना, ये शब्द प्रयोग में लिया जाता है जल से लेकर। तो उद्वहतात यानी आप्लावित हो सकता है, यानी बहुत सारा पूरी, और आकर्ष रतिम उद्वहतात अर्थात बहुत ही आपके प्रेम में डूब जाने की बात। इस प्रकार इसका भाव है, आगे हम स्पष्ट देखेंगे। अद्धा प्रत्यक्ष रति से गंगा, गंगा नदी इव सदृश ओघम बहती है उदनवती समुद्र को। तो यहाँ पर गंगा की बात आई है और गंगा का उदाहरण लेकर के वे कुछ कहना चाहती है। अब पूर्व श्लोक में हमने देखा था, पूर्व श्लोक का भाव क्या था? हे ब्रह्मांड के स्वामी इत्यादि, कृपा करके मेरे स्वजनों, पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डाले। और अब इस श्लोक में क्या कह रही है? हे मधुपति। तो एक तो उनको जिस प्रकार उद्देशित किया है मधुपति, मधुपति जैसे प्रभुपाद जी यहाँ मधुपते, तो हे मधु के स्वामी ऐसे लिखते हैं। मधु के स्वामी का अर्थ क्या समझना चाहिए? ये कौन मधु है जिसके ये स्वामी हैं? तो आचार्यगण बताते हैं मधु वंश के स्वामी। तो ये मधु वंश के रूप में यहाँ पर स्पष्ट किया है, मधु वंश के स्वामी मधुपति। आचार्य ऐसे लिखते हैं और प्रभुपाद जी बस केवल हे मधु के स्वामी ऐसे लिख रहे हैं। तो हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी और न बंटकर आपकी ओर निरंतर बना रहे। तो आशीर्वाद मांग रही है माता कुंती, इस श्लोक के जरिए भगवान से आशीर्वाद की याचना कर रही है। इससे पूर्व भी एक आशीर्वाद ही मांगा है कि मेरा मोह जो है स्वजनों के प्रति, उसे, उस बंधन को आप काट डालें। तो ये एक आशीर्वाद मांगा और यहाँ उसी आशीर्वाद को अलग रूप में प्रस्तुत किया, यानी मांगा अलग रूप से। आशीर्वाद वही मांग रही है वैसे जो पूर्व श्लोक में मांगा है। पूर्व श्लोक में कहा कि स्वजनों से मोह कट जाए, और इस श्लोक में कहा जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है। तो गंगोत्री से प्रारंभ होकर के पूरे देश में कहाँ कहाँ नहीं जाती है गंगा मैया। आप अगर देखें तो अगर भारतीय नक्शा, तो कहाँ कहाँ नहीं बहती है गंगा, लेकिन अंततो गत्वा सागर में ही जाकर के मिलती है। तो उसका अर्थ यह है कि वो चाहे कहीं से भी गुजर रही है, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ एक ही जगह पर है कि बस सागर में जाकर मिलना है, और मिलती है, चाहे कितने भी बीच में कैसे भी व्यवधान क्यों नहीं आए।
और अगर हम इसी बात को यदि 5,500 वर्ष पूर्व के अनुसंधान में सोचें, क्योंकि मैं इस पर थोड़ा सा चिंतन कर रहा था कि अब तो वास्तव में कहीं कहीं जगहों पर जाकर रुक जाती है गंगा मैया, अर्थात किसी प्रदेश में जाकर के फिर वहाँ विलीन हो जाती है। ऐसा भी होता है कहीं कहीं पर, परंतु ये तो आधुनिक काल की बात है, क्योंकि उस प्रकार उन्हें शायद उनके प्रवाह को बदला गया होगा, या तो वो जो भी हो, ये 5,500 वर्ष में इतना अंतर आया हो सकता है। परंतु ये कहा 5,500 वर्ष पूर्व, तब शायद गंगा नदी अवश्य ही बिल्कुल बिना रुकावट के पूर्ण रूप से सीधी समुद्र में मिलती होगी। ऐसा हम एक इसका अगर व्यावहारिक दृष्टिकोण देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है व्यक्तिगत रूप से। और बिना व्यवधान के, किसी व्यवधान के अर्थात बिना किसी रुकावट के, किसी भी अवरोध के बिना सीधी समुद्र में जाकर मिलती है। उसी प्रकार मेरा आकर्षण या रति, रति का एक अर्थ वास्तव में यहाँ प्रभुपाद जी ने आकर्षण लिखा है, किंतु प्रेम का ये एक शुरुआती हिस्सा समझो। जैसे श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं, तो उन्होंने जो भक्ति के विविध प्रकार के इसके जो स्टेजेस बताई है, जैसे मैं आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ शेयर कर रहा हूँ, तो ये अंग्रेजी में है, परंतु इससे आप समझ पाएंगे कि जो भक्ति के अंग है उसके द्वारा श्रील रूप गोस्वामी समझाते हैं। सबसे पहले तो श्रद्धा, आदौ श्रद्धा, तत साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो सबसे ऊपर है भगवान का प्रेम, पूर्ण प्रेम, जिसे स्थायी भाव भी कहते हैं वास्तव में। तो उससे पहले है भाव, उससे पहले है आसक्ति, और उससे पहले है रुचि। तो रुचि और आसक्ति, या आसक्ति को ही रति भी कहा जा सकता है, या भाव और आसक्ति के बीच में कहीं रति आ जा सकती है। तो इसका भी सब अर्थ घटन श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु की अपनी कमेंट्री में दिया है। भक्ति रसामृत सिंधु में ये सब स्पष्ट करते हैं प्रभुपाद जी कि रति कौन से स्टेज में आती है। वो लगभग आसक्ति और भाव के बीच, या तो फिर भाव को ही रति भी कहा जा सकता है एक प्रकार से। तो प्रेम के बहुत करीब है, पूर्ण कृष्ण प्रेम से काफी करीब है ये रति। इसलिए एक प्रकार से हम प्रेम ही मान लेते हैं। तो उसी प्रकार मेरा आकर्षण या फिर आपके प्रति प्रेम अन्य किसी और न बंट कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। तो माता कुंती मांग रही है कि मेरा प्रेम, मेरा ध्यान और कहीं ना हो, बिल्कुल सिर्फ आपकी ही और मेरा लक्ष्य हो, और बिना रुकावट, बिना व्यवधान, बिना किसी और बंटे क्यों कहा? अगर प्रेम बट गया तो कहाँ बटेगा? स्वजनों में, विशेष तो पुत्रों में, या स्वजन जो भी हैं निकटतम उनमें, इन सब में बंट सकता है, रिश्तेदारों में। इसलिए नहीं, कोई नहीं चाहिए, बस सिर्फ आपके प्रति मेरा ध्यान हो। अब इसके विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं आचार्यगण। जैसे मैंने कहा, श्रील श्रीधर स्वामी से प्रारंभ किया और उनके ही पीछे पीछे, उनके नक्शे कदम पर, ऐसा कहते हैं हिंदी में, तो उनके पीछे पीछे श्रील जीव गोस्वामी ने कहा, और वैसा ही फिर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी विस्तरित करते हैं कि वास्तव में माता कुंती ये कहना चाह रही है कि आप के प्रति मेरा प्रेम क्या कहते हैं उसे, निरअवरोध या किसी भी रुकावट के बिना बढ़ता रहे, लेकिन उसके अंतर्गत
पहले ये समझना होगा कि आप यानी कौन। तो आप कहेंगे आप यानी कृष्ण। तो आचार्य कहते हैं कृष्ण यानी कौन। तो आचार्यगण कहते हैं कृष्ण यानी भगवान और उनके भक्त, ये दोनों आ गए। तो उस दृष्टिकोण से आचार्यों का मत यह है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके भक्तों के प्रति भी मेरा प्रेम न रहे। और प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में समझाएंगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम किसी से भी प्रेम न करें। स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं हम प्रेम कर ही लेते हैं। और बहुत जैसे कोई छोटा सा बहुत सुंदर सा बच्चा आ गया तो बहुत ही उनके प्रति एकदम से आकर्षण या रति जागृत हो सकती है। लेकिन वो सब कुछ या वो सारे व्यक्ति भगवान के भक्त हों तब तक सब कुछ ठीक है। और इसीलिए यदि अर्जुन के प्रति उन्हें आकर्षण है, प्रेम है, तो उसमें कोई व्यवधान नहीं, क्योंकि वो तो भगवान के भक्त हैं। तो ऐसे सभी व्यक्ति जो आपके भक्त हों, वो और आप उनके प्रति, ऐसा सार रूप में सभी आचार्यों का मत है, जिसे हम अभी फिर से विस्तरित करके देखेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य में। तो यहाँ पर ये एक दृष्टांत दिया है जिसे हम मार्क करते हैं, और ये है मूल भाव, जिसे भी हम अलग ढंग से मार्क कर लेते हैं। तात्पर्य: शुद्ध भक्तिमय सेवा की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सारा ध्यान भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की ओर लगा रहता है। यह है ब्रह्मवाक्य श्रील प्रभुपाद जी का। शुद्ध भक्तिमय सेवा की पूर्णता या भक्ति की पूर्णता या भगवान के प्रति प्रेम की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सारा ध्यान, संपूर्ण धन, सारा ध्यान, यही इसका सार रूपी शब्द है। सारा ध्यान भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की ओर लगा रहता है। अब आप अपने प्रेम की ओर देखें, अपने प्रेम के प्रति विचार करें, थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें। अंग्रेजी में कहते हैं कि मेरा प्रेम ध्यान कितना है भगवान के प्रति, उनकी सेवा के प्रति, और कहीं बटा है, परिवार में बट गया है, इधर बट गया है, बिजनेस में, इधर इसमें उसमें इसमें, बस। फिर देखो आपको अगर आप ग्राफ बनाते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, तो जैसे कुंती माता की बात करें तो उनका ग्राफ ऐसे जाएगा, सीधी लाइन, क्यों? सीधा कृष्ण, बस। और यदि हम अपनी बात करें तो ऐसे 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 कुछ ग्राफ बनेगा, यहाँ भी गया, वहाँ भटका, वहाँ भटका, वहाँ भटका। ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो शुद्ध भक्तिमय सेवा की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सारा ध्यान भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की ओर लगा रहता है। बस ये सार वाक्य है, वास्तव में सब कुछ आ गया इसमें। अन्य सारे स्नेह बंधनों को छिन्न करने का अर्थ किसी दूसरे से स्नेह जैसे सूक्ष्म भावों का पूर्ण निषेध नहीं होता। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसका अर्थ ये नहीं है स्नेह बंधन को तोड़ना या भंग करना। उसका अर्थ ये नहीं कि किसी दूसरे से स्नेह जैसे सूक्ष्म भावों का पूर्ण निषेध, ये नहीं है, ये उसका भाव नहीं है। तो ये नहीं होता, ये वास्तव में नहीं जो है वो या नहीं होता कहते, चलो। इसे इसका अर्थ है कि दूसरे जीव हैं या तो दूसरे, उनके प्रति कोई बिल्कुल एकदम ब्लंट, अंग्रेजी में कहते हैं ब्लैंक,
बिल्कुल अ, एक पत्थर की तरह, कोई भाव नहीं, कोई कोई किसी प्रकार की संवेदना, कोई कुछ भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, अन्यथा हम जड़ या निर्जीव या पत्थर की तरह हो जाएंगे। हमें पत्थर होना है ऐसा नहीं कहना चाह रहे। संवेदनाएं हो, भावना हो, सब ठीक है, परंतु उनके प्रति आकर्षण, उनके प्रति लगाव, जैसे इससे विपरीत एक उदाहरण लेते हैं तो जल्दी शायद समझ में आ जाएगा, जिसका अध्ययन आगे भागवत में बड़े विस्तार से आएगा। राजा भरत का उदाहरण, राजा भरत के 3 जन्म भागवत में बताए हैं। प्रथम जन्म में राजा थे, राजा को भगवान से प्रेम हुआ, उन्होंने राज्य और सब कुछ, ये पूर्ण भारतवर्ष, उनके ऊपर तो उनका नाम रखा गया भारत, भरत से। तो वो भरत राजा, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और जंगल में चले गए भगवान की भक्ति करने के लिए। और उतने में किसी प्रकार एक छोटा हिरण का बच्चा उनके संपर्क में आया और उस हिरण के बच्चे के प्रति इतने आसक्त हो गए कि दिन रात भगवान का ध्यान करने के बदले हिरण का ध्यान करने लगे। यहाँ तक कि बिल्कुल अंत समय में भी उन्होंने उस हिरण का ही ध्यान किया कि कहाँ गया बच्चा, कहाँ गया। और अगला जन्म उनको हिरण के शरीर का प्राप्त करना पड़ा। तब भी उनकी स्मृति बनी रही, बड़े पछताए कि ये क्या कर दिया मैंने। और फिर तब तीसरा जन्म उन्हें जड़ भरत के रूप में प्राप्त हुआ और वो सब। तो तात्पर्य क्या है, ये विपरीत उदाहरण है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका ध्यान भगवान के बदले हिरण में चला गया और पूरा डाइवर्ट हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अवश्य ही वो हिरण का बच्चा अगर सामने किसी कष्ट में था तो उसके प्रति संवेदना होती, उसे मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए चले जाते, थोड़े दिन उनकी देखभाल भी कर लेते, वो सब ठीक है। किंतु उनका चिंतन, मनन और ध्यान सतत कृष्ण में होना चाहिए, होना चाहिए था। ये उसका विपरीत उदाहरण है। ये ही बात यहाँ पर कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि वो हिरण का बच्चा सामने है तो कोई नहीं, नहीं मैं भगवान का भक्त हूँ और मुझे किसी के प्रति ध्यान ही नहीं देना। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं चाहे कोई भी जीव क्यों न हो, उसमें दूसरों के प्रति स्नेह की भावना होती ही है, क्योंकि यह जीवन का एक लक्षण है। तो जीवन के एक लक्षण की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि दूसरों के प्रति एक संवेदना, सद्भावना होती है, होनी चाहिए भी। इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण जैसे जीवन के लक्षणों को विनष्ट नहीं किया जा सकता। और प्रभुपाद जी और एक महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि इच्छा, क्रोध को, इच्छाओं को, लोभ को, आकर्षण को, ये सब जीवन के कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको विनष्ट नहीं किया जा सकता। उसके उदाहरण तो कई हैं, परंतु सबसे मुख्य उदाहरण है श्रील क्या विश्व, क्या नाम है मेनका वाले, विश्वामित्र, स्मृति ऐसे है, विश्वामित्र। विश्वामित्र जी, उन्होंने 60,000 वर्ष तक ध्यान किया। उन्होंने 60,000 वर्ष तक, शास्त्र कहते हैं, अपनी सभी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को, आकर्षण, कामनाओं को, सभी को, सब कुछ, क्रोध, लोभ, ये सब कुछ होगा, सब कुछ नियंत्रण में करके 60,000 वर्ष तक उन्होंने उसे नियंत्रण में रखा, कंट्रोल में। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, शायद 60 मिनट के डांस परफॉर्मेंस में जो मेनका ने दिया होगा, और 60,000 वर्ष का कंट्रोल चला गया, 60 मिनट्स परफॉर्मेंस। तो तात्पर्य यह है कि
इसका अर्थ इतना स्पष्ट है कि वो शायद 60 लाख वर्ष भी होते तो भी एक के बदले 2 घंटा परफॉर्म करती तो हो जाता। ये कंट्रोल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा हमेशा के लिए उसे कंट्रोल किया जाए। हाँ, भगवत कृपा हो, भगवान की अनुकंपा हो जो उनके भक्तों पर ही होती है, तो जो उनके प्रति समर्पित है ऐसे भक्तों का सब कुछ कंट्रोल कराने में भगवान बड़ी मदद करते हैं। जैसे श्रील हरिदास ठाकुर, उनके सामने स्वयं साक्षात माया देवी भी आई और वो हेरा या ऐसे नामक जो वैश्या, वो भी 3 दिन तक बैठी रही। लेकिन यहाँ तो मेनका पता नहीं, हमें तो पता नहीं है कितने दिन बिताए होंगे मेनका ने, लेकिन 3 दिन तक बैठी रही जब वो वैश्या, तो भी क्षण भर भी विचलित नहीं हुए। लेकिन उल्टा हो गया कि वो वैश्या का संपूर्ण हृदय परिवर्तन हो गया और वो भगवान की शुद्ध भक्त बन गई और उसने सब कुछ परित्याग कर दिया। तात्पर्य यह है कि भगवान के भक्तों की बात अलग है। तो माया मयैव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति, जो मेरा शरणागत है वो ये माया को तर सकता है। तो ये सब एक प्रकार से ऐसा ही है, इच्छा है, क्रोध, लोभ, आकर्षण, ये सब में है। तो इन्हें क्या करना चाहिए? इनको डाइवर्ट करना चाहिए, अर्थात इनको भगवान की भक्ति में इन सब का उपयोग करना चाहिए। आप कहेंगे इन सब, हाँ, लोभ का बिल्कुल, क्रोध का एकदम, इच्छाओं का ये तो सबसे पहले, और आकर्षण ये तो अंतिम है कि सब कुछ, सारा आकर्षण तो कृष्ण के प्रति हो। तो इस प्रकार जैसे मैं आचार्य या तो फिर सीनियर भक्तों से हमेशा सुनता आया हूँ कि जो 6 दूषण माने जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तो इसमें से केवल एक मत्सर्य जो है अर्थात ईर्ष्या, द्वेष, केवल यह एक ही है जो भगवान की भक्ति में इसका कोई काम नहीं है। यह गोलोक धाम में नहीं पाया जाता है। जैसे मैंने सीनियर भक्तों से सुना है कि गोलोक धाम में एक ही वस्तु नहीं और वो है ईर्ष्या, द्वेष नहीं। और यदि ईर्ष्या है तो वो कॉम्पिटिटिव मोड में, यानी कंपटीशन में है, और वो ऐसी कंपटीशन है, स्पर्धा, कि जिसमें ये अच्छा या मैं अच्छा, अर्थात कि मुझसे ये ज़्यादा अच्छा करे, ऐसी स्पर्धा। भगवान को प्रसन्न करने की स्पर्धा में मेरे से अच्छा ये कर सके, ऐसी, इस प्रकार के, अर्थात द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, लेकिन क्रोध है, लोभ है, मोह है, सब, ये सब है, मद भी है, लेकिन इन सब का उपयोग भगवान की प्रसन्नता और उनकी सेवाओं में किया जाता है। हो सकता है इसके प्रति इसके उपलक्ष्य में एक संपूर्ण लेक्चर दिया जा सकता है कि कैसे इन सबों को भगवान की सेवा में लगाया जाए, लेकिन लगता है बिल्कुल। तो केवल इसके उद्देश्य को बदलना होता है। जैसे मैंने अभी कहा, केवल इसका उद्देश्य बदलना है। क्रोध यदि किसी को अहंकारवश आता है और वो कुछ कहते हैं, अनाप शनाप कुछ बोलते हैं, तो वो घृणित है, निंदित है, वो महाविनाशकारी है ऐसा क्रोध। लेकिन जब वही क्रोध कोई संत, साधु, ये गुरु करते हैं तो उससे कल्याण ही कल्याण होता है। जब कभी भी किसी भी वैष्णव ने क्रोध किया तो आप इतिहास का पूरा इतिहास खोल के देखिए, कल्याण ही हुआ। जैसे नारद मुनि उदाहरण, नल कुंवर और मणिग्रीव, ये दामोदर महीना है, दामोदर लीला का मूल आधार तो वही है कि नल कुंवर मणिग्रीव मद मस्त थे। नारद मुनि को सम्मान, समुचित सम्मान, उचित सम्मान नहीं दिया। नारद मुनि ने क्रोध किया कि तुम लोग
तो तुम ऐसे ही खड़े हो नग्न, और वृक्ष जैसे, जड़ जैसे, ऐसा करो वृक्ष ही बन जाओ, लेकिन तुम्हारा उद्धार अ, भगवान कृष्ण करेंगे। अब ये श्राप था कि महान आशीर्वाद। वो देवता कई कई जन्मों, पता नहीं कितने, कब तक वे देव योनि में रहते, फिर पता नहीं उनका जन्म होता, ये होता। कितना शॉर्टकट, एक महान वैष्णव के दर्शन मात्र से इतना बड़ा लाभ हो गया। तो अ, साधुनाम समचित्तानाम, व्हाट इज साधुनाम समचित्तानाम दर्शना नो भवेत बंधः, समथिंग लाइक इज 1041 or something, 40 41 10.40, हाँ 10:10:41, राइट। साधूनां समचित्तानां सूतरां मत्कृतात्मनां दर्शनान् नो भवेत् बंधः पुंसो अक्षणो सवितुर यथा। तो साधुनां दर्शनान् नो भवेत् बंधः, दर्शन हो गए अगर ऐसे भक्तों के, शुद्ध भक्तों के, तो क्या होगा? बंधन, सारे बंधन कट जाएंगे, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। बिल्कुल वही बात हो गई, क्योंकि उनको नारद मुनि के दर्शन हुए, उनका अपराध किया तो भी उनका भव बंधन समाप्त हो गया। उनको भले ही कुछ हजारों वर्षों तक उस शरीर में, वृक्ष के शरीर में रहना पड़ा, लेकिन भगवान के आंगन में रहकर संपूर्ण कृष्ण लीला का आनंद लिया उन्होंने। और जब दामोदर लीला हुई तो स्वयं भगवान ने उन दोनों का उद्धार भी किया और उन्हें कितना महान आशीर्वाद भी दिया। तो तात्पर्य यह है कि जब एक वैष्णव क्रोध करता है, एक साधु, एक भक्त, या विशेष रूप से जब एक गुरु क्रोध करते हैं, तो शास्त्र कहते हैं बहुत स्पष्ट रूप से कि अनेक जन्मों के पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं उससे। इसलिए ये आप हमेशा स्मरण रखें कि कभी किसी वैष्णव, वरिष्ठ वैष्णव, उच्च कक्षा के कोई वैष्णव यदि क्रोध करते हैं तो बहुत बड़ा सौभाग्य समझना चाहिए। कभी उनको सामने क्रोधित होकर के या किसी प्रकार प्रतिकार नहीं करना चाहिए, ना ही हृदय में उस भाव को जागृत करना चाहिए या डेवलप करना चाहिए कि अरे इन्होंने मुझ पर ऐसा कर दिया, मेरा तिरस्कार किया, मुझसे क्रोध किया, या ये ऊपर से और नुकसान पहुंचाएगा। किंतु यदि देखिए ना, चैतन्य महाप्रभु की लीला में कैसे श्री अद्वैत आचार्य जो स्वयं महाविष्णु के अवतार है, उनको कृपा चाहिए चैतन्य महाप्रभु की, तो कृपा कैसे मिलेगी? तो उनके क्रोध के द्वारा। और उनके क्रोध की कृपा लेने के लिए उन्होंने क्या किया? नाटक करके उन्होंने मायावाद या तो निर्विशेषवाद, अद्वैतवाद का लेक्चर देना प्रारंभ किया। किसी ने कहा महाप्रभु को, वो तो अद्वैतवाद पर लेक्चर दे रहे हैं, नहीं हो सकता। हाँ, अभी चालू है लेक्चर, आप सुन सकते हैं। अच्छा चलो, जाकर सुना। अरे, और इतना क्रोधित हो गए कि जो उनसे पिता के उम्र के थे, अद्वैताचार्य पिता के उम्र के, उनको पकड़कर घसीटकर जमीन पर गिराकर उनको पीटने लगे श्री चैतन्य महाप्रभु। और सीता ठाकुरानी आई, अरे मर जाएगा ये, क्या कर रहे हैं आप? और जितना पीट रहे हैं महाप्रभु, उतना आनंद से, खुशी से, प्रसन्नता से अद्वैत आचार्य अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि वो तो वही चाहते थे ना। तो जब वैष्णव या वरिष्ठ साधु, वैष्णव, गुरु जब क्रोध करते हैं तो इससे कल्याण ही होता है। उनके शब्दों में भी जो निकलता है वो कभी श्राप नहीं, वो कल्याण होता है। उसमें हमेशा कल्याण छिपा रहता है, ये निश्चित है। आप पूरे इतिहास में देखो, कभी भी किसी भी गुरु ने जब श्राप दे दिया हो या किसी वरिष्ठ वैष्णव ने श्राप दिया, वो श्राप नहीं होता,
इसका उद्देश्य बदलना है इन सब का। तो क्रोध है, लोभ है, आकर्षण, ये सब का उद्देश्य बदलो, भौतिक नहीं होना चाहिए इसका उद्देश्य। यही मुख्य बात है। उद्देश्य केवल कृष्ण या उनकी भक्ति होनी चाहिए। इसे विशेष मार्क करते हैं थोड़ा। इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता, लेकिन भक्ति योग में इच्छा को इंद्रिय तृप्ति के स्थान पर भगवान की सेवा में लगाना होता है। तो इच्छाएं जो हैं उन्हें भगवान की सेवा में, इंद्रिय तृप्ति के बदले भगवान की सेवा में लगाना होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जबकि हम इस बात से अवगत नहीं होते, ट्रेन नहीं होते कि इच्छाओं को कहाँ लगा। इच्छाओं को हम मुक्त घोड़ों की तरह यहाँ वहाँ भटकने देते हैं, और इसीलिए हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते भक्ति में। भक्ति में प्रगति न होने का मुख्य कारण है अपनी इच्छाओं के घोड़ों को दौड़ने देते हैं, यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ। ये इच्छा हुई तो होने दो, डेवलप हो रही है होने दो। निरीक्षण करो, अपनी इच्छाओं का निरीक्षण। यदि हम अपनी इच्छाओं का निरीक्षण करेंगे, ऑब्जर्वेशन, तो भी कंट्रोल में ला पाएंगे। क्योंकि हम अपनी इच्छा को निरीक्षण में नहीं रखते, सर्वेलियंस, यानी हम सीसीटीवी कैमरा की नज़र में जैसे हो ऐसे नहीं रखते, एक चौकीदार नहीं बैठाते वहाँ पर। इसीलिए मन यहाँ वहाँ भटक जाता है और इच्छाएं डेवलप हो जाती है गलत डायरेक्शन में। तो जैसे ही कुछ, जैसे मान लीजिए कि कोई इश्तेहार देख रहे हैं आप, आ गया सामने यूट्यूब में, तो आप जानते हैं ये कोई ना कोई एड्स चलती रहती है। तो कोई ऐड आ गई, ऐड में कुछ ऐसा आया कि कुछ खाने का पदार्थ या कुछ ऐसा कुछ, और आपको एकदम से आकर्षण हो गया। जैसे पिज़्ज़ा आया, तो हाँ पिज़्ज़ा खाना है। और फिर ये तो पूरी प्रोसेस भगवत गीता में भगवान ने समझाई है कि ध्यायतो विषयान पुंसा इत्यादि। तो कैसे धीरे 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 उसमें से संगस्तेषु उपजायते, संग पची के बाद फिर कैसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक किस तरह से महाविनाश तक चला जाता है। लेकिन हम नियंत्रित कर सकते हैं। इच्छा हुई, पिज़्ज़ा देखा, बोले कि हाँ तो आज तो पिज़्ज़ा हो जाए, चलो बाहर चलते हैं पिज़्ज़ा खाने, या तो घर में बनाओ पिज़्ज़ा, या नहीं आज पिज़्ज़ा खाना ही है। और ये नहीं, इच्छा जागृत हो सकती है लेकिन तुरंत कंट्रोल, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण। ये कहाँ जा रहा है भाई, एक मिनट रुको रुको रुको, क्या ये सही दिशा है, पिज़्ज़ा ध्याय है या कृष्ण ध्याय है? ओ अच्छा अच्छा। अगर कभी पिज़्ज़ा प्रसाद मिल जाता है तो नकारना नहीं है, कोई बात नहीं। कभी गोविंदा में चले गए, गोविंदास रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा मिल गया तो ठीक है, अलग बात है। लेकिन उसके लिए विशेष प्रयोजन, प्रयास, ये सब क्यों? ये है उसको दिशा को बदलना, उसके उद्देश्य को बदलना, नियंत्रित करना कंट्रोल में। तो इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता, इच्छा होगी, लेकिन भक्ति योग में इच्छा को इंद्रिय तृप्ति के स्थान पर भगवान की सेवा में लगाना होता है। यह है इसका मुख्य सार। उपाय, प्रभुपाद जी उपाय दे रहे हैं। परिवार, समाज, देश इत्यादि के प्रति तथाकथित स्नेह इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं की के सिवा अन्य कुछ नहीं है। परिवार, समाज, देश इत्यादि के प्रति जो स्नेह है वो इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। बहुत हैवी, बहुत ही हैवी सेंटेंस है ये, बहुत भारी वाक्य है ये, जो जल्दी कोई पचा नहीं पाएगा। उसमें भी कोई भौतिकवादी व्यक्ति को कहेंगे तो वो तो क्रोधित हो जाएंगे कि क्या बात कर रहे हैं, ये सब इंद्रिय तृप्ति है। परंतु कौन कह रहा है, आप ये तो सुनो।
ये तो सोचो कि ये कौन कह रहा, महाभागवत भक्त कह रहे हैं, जो शास्त्र के अतिरिक्त और कुछ बोलते ही नहीं है। एक एक उनका वाक्य वास्तव में एक एक शास्त्र का श्लोक है। तो परिवार, समाज, देश इत्यादि के प्रति तथाकथित स्नेह जो है वो इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं के सिवा और कुछ नहीं है, अर्थात योग्य नहीं है। परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति जो आकर्षण है या स्नेह है वो योग्य नहीं है। किंतु यदि वो व्यक्ति, वो समाज या वो देश अगर भगवान का भक्त हो और उनका उद्देश्य भक्ति का हो, तब अवश्य ही उनके प्रति वो स्नेह हो सकता है और वो योग्य होगा। आगे वही स्थापित करेंगे आचार्यगण, प्रभुपाद जी वही बताएं। किंतु यदि हम जानते हैं कि ये उद्देश्य या उनका मनोभाव, जो हमारे स्नेही जन है या उनका मनोभाव यदि भक्ति का नहीं है, तो फिर उनके पीछे, जैसे एक उदाहरण मैं आपको ताज़ा उदाहरण देता हूँ कि हमारे एक किसी परिजन को किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता थी, तो कई दिनों से मेरे संपर्क में थे और बिल्कुल एक मर्यादित दायरे में मैं उनको सहायता करने का पूरा प्रयास कर रहा था कि उनके लिए जो भी व्यवस्था उनको चाहिए थी वो कुछ। लेकिन एक समय के बाद उन्होंने सीमा का उल्लंघन कर दिया। उन्होंने कुछ अधिक ही मेरे संपर्क करने का प्रयास करने लग गए। तो मुझे उनको बताना पड़ा कि मैं वैसे तो किसी से भी अधिक बात करता नहीं, मेरा उद्देश्य बहुत अलग रहता है और मेरा समय इस प्रकार, मेरे पास फ्री टाइम इतना नहीं रहता है। तो आपका सारा कार्य हो चुका है, आपकी जो व्यवस्था है वो हो चुकी है, अब आप कृपया यानी समझ जाइए तो अच्छा है। तात्पर्य ये है कि हमें ये अंग्रेजी में कहते हैं वेयर टू ड्रॉ द लाइन, यू शुड नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन, अर्थात कहाँ पर सीमा रेखा बना देनी है कि हाँ बस इससे आगे अगर वो पार करते हैं तो नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं। वो जानकारी हमें होनी चाहिए, अन्यथा हम यहाँ जैसे बताया ऐसे फंस कर के पूरे डाइवर्ट हो सकते हैं और पूरा डिवोशन हमारा नष्ट हो सकता है, जैसे भरत राजा का हो गया हिरण के मोह के कारण। तो मोह में ना फंस जाए, अगर वो योग्य दिशा में सब जा रहा है, अगर वो वे व्यक्ति जो हमारे परिजन हैं वे यदि भक्ति के विषय में कुछ इच्छा करते, कुछ मांगते, हाँ ये मुझे ये सहायता चाहिए ऐसा, या तुम हम उनके लिए और समय और अधिक समय देते ही जाते, अंततोगत्वा वो भक्ति में आगे बढ़ते। लेकिन जब हम जानते थे कि उनके उद्देश्य में भक्ति की बात है नहीं, ये तो स्वार्थ की बात है, लेकिन चलो फिर भी हमारा ये कर्तव्य है, दायित्व निभा दिया, लेकिन उनके पीछे 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 एंड तक नहीं खींचे चले जाना है। यह है दायित्व की सीमा को पहचानना है, वो सीमांकित करना है उसे कि नहीं इससे आगे नहीं। तो यही बात है कि परिवार, समाज, देश तथाकथित स्नेह ऐसा ना हो कि अंधा हो और पीछे चलते चले जाए। कुछ सीमा तक सब ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, परिवार, समाज, देश ये ठीक है, लेकिन सीमा हमें पहचाननी होगी भक्तों को। जब इस इच्छा को भगवान की संतुष्टि के हेतु बदल दिया जाता है तब यह भक्ति कहलाती है। एक और स्वर्णिम या डायमंड वाक्य कि जब इस इच्छा को भगवान की संतुष्टि के लिए बदल दिया जाए, यानी अगर इच्छा हो रही है समाज की सेवा करने की, अभी कुछ समय पहले मेरे एक मित्र का फ़ोन आया कि मैं एक ऐसा आयोजन करने वाला हूँ जिससे समाज के लोगों की सेवा करूँगा। मैंने उसको काफ़ी समझाने का प्रयास किया कि भाई तू किसी को खिलाएगा तो 6-8 घंटे के लिए उसकी भूख मिट जाएगी, फिर भूखा हो जाएगा। किसी रोगी को तू दवाई आदि देगा
तो रोग ठीक हो जाएगा 4-5 दिन के बाद, कुछ और इन्फेक्शन हो के या तो एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, फिर बीमार। तो कब तक ये सब करता रहेगा? उससे अच्छा है उसे भगवान की भक्ति से जोड़, उसे भगवत गीता का ज्ञान दे, उसे भगवान के विषय में, आत्मा के विषय में ज्ञान दे, तो उसके कर्म भी कट जाएंगे और कभी दुखी नहीं होगा। ये वास्तविक सेवा है, निरंतर, ये परमानेंट सेवा है, परम अनंत, अर्थात ये हमेशा रहेगी ये सेवा, ऐसी सेवा है। लेकिन समझ में नहीं आए तो क्या करें? नहीं, लेकिन हमें तो हाँ ठीक है करो, लेकिन हमें मत घसीटना उसमें। तो कुछ हद तक आप उनको, जैसे कुछ गरीब कोई दिख गया, कुछ दे दिया, अलग बात है, लेकिन हेतु वो नहीं होना चाहिए। हेतु बदल दिया तो हेतु, ये शब्द जो है वो महत्वपूर्ण है। हेतु, हमें हेतु समझना, हमारा हेतु क्या है? भगवान की संतुष्टि। अगर उस कार्य से किसी तरह से अंततोगत्वा भगवान संतुष्ट हो रहे हैं तब सब कुछ ठीक है। अगर भगवान संतुष्ट नहीं हो रहे तो पूरा का पूरा कार्य बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है, श्रम एव ही केवलम, तो उसे छोड़ देना चाहिए। बड़ा सरल है। भगवत गीता में हम देख सकते हैं कि अर्जुन अपनी खुद की इच्छाओं की तुष्टि के लिए ही अपने भाइयों तथा संबंधियों से नहीं लड़ना चाह रहा था। इस वाक्य को समझने में थोड़ा समय लगेगा, परंतु यहाँ क्या कहा? भगवत गीता में हम देख सकते हैं कि अर्जुन अपनी खुद की इच्छाओं की तुष्टि के लिए, अपनी खुद की इच्छाओं की तुष्टि के लिए ही अपने भाइयों और संबंधियों से नहीं लड़ना चाह रहा था। ये विचित्र लगेगा, लेकिन अर्जुन अपनी खुद की इच्छाओं की संतुष्टि के लिए नहीं लड़ रहा था, क्योंकि वो सोचता था कि तो मेरे स्वजन हैं, इनको कैसे मारूं, जो भले कितने भी आतताई हो, दुनिया को, जगत को कितना भी कष्ट दे रहे हैं, लेकिन ये तो मेरे भाई हैं, ये मेरे चाचा, मेरे ये, मेरे वो, तो इनको कैसे मार सकता हूं? तो ये अपनी सोच, अपनी तुष्टि के लिए है। गलत डायरेक्शन थे, उसका सोचने की ढंग गलत था। लेकिन जब उसने भगवान का संदेश अर्थात श्रीमद् भगवत गीता सुनी तो उसने अपना निर्णय बदल दिया और भगवान की सेवा की। तो शादी माम त्वाम प्रपन्नम शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम, मैं अब आपका शिष्य, आप जैसे कहेंगे मैं करूँगा। ऐसा करने के कारण वह भगवान का विख्यात भक्त बन गया, क्योंकि सारे शास्त्रों में घोषित किया गया है कि भगवान से मित्रता भाव में अर्जुन ने भक्तिमय सेवा के द्वारा आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त की। तो भगवान का भक्त बनकर उनकी सेवा करने से पूर्णता, और वो भी आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त हो सकती है। कब? जब भगवान का उद्देश्य पूरा हो। युद्ध हो रहा था, मित्रता भी चल रही थी, वहां पर अर्जुन था तथा कृष्ण भी वहां पर थे, लेकिन भक्तिमय सेवा के कारण अर्जुन सर्वथा भिन्न व्यक्ति बन गया। तो मुख्य रूप से अर्जुन को भिन्न व्यक्ति बनाने का क्या कारण था? भक्तिमय सेवा के कारण अर्जुन भिन्न व्यक्ति बन गया। सब कुछ ऐसा ही था जैसे पहले था, लेकिन अर्जुन का इतना स्तुतिगान क्यों हुआ? क्योंकि उसने भगवान को अपने आप को समर्पित किया, शरणागत हुआ, और भगवान ने जैसे कहा वैसा किया उनकी संतुष्टि के लिए। अतएव कुंती की प्रार्थनाएं भी कार्यों में वैसे ही परिवर्तन का संकेत करती है। हमारे कार्यों में कुंती माता की प्रार्थनाएं ऐसे परिवर्तन को संकेत करती है। क्या परिवर्तन? कि भाई जो भी करो केवल भगवान की संतुष्टि के लिए करो। श्रीमती कुंती विचलित हुए बिना भगवान की सेवा करना चाह रही थी, और यह उनकी प्रार्थना थी। उनकी मूल प्रार्थना क्या है? बिना विचलित, कोई अवरोध के वो, क्योंकि विचलित हो जाए, जब स्वजनों में फंसेंगे तो विचलित हो जाएंगे और डाइवर्ट हो ही जाएंगे भक्ति से। लेकिन स्वजनों के प्रति के मोह को ही यदि पिघला देंगे
तो नहीं डाइवर्ट होंगे। बहुत ही अद्भुत उदाहरण मैंने जो जीवित अपनी आंखों से जो देखा वो है मेरी सास का उदाहरण। जब वो शरीर त्याग कर रही थी तो उनके अंतिम समय में उनके सारे स्वजन उनके साथ में थे, परंतु मैंने देखा, मैंने क्या, पूरे जितने वहाँ थे सबने देखा कि सामने श्री श्री राधा श्याम सुंदर का फोटो है, और एक टक, 1-1.5 घंटा या उससे अधिक समय जब तक मैं देखा, एक टक बस उनके सामने देखती रही हो। ये नहीं कि बेटा मेरा हाथ पकड़, बेटी इधर आ जा, ये बहन इधर आ जाओ, आओ सब मेरे सामने रहो, मैं आपको देखते हुए। उनके साथ कुछ भी नहीं, न बेटा न बेटी न स्वजन न दामाद न ये न वो, न प्रॉपर्टी, न मेरा घर, न मेरा ये नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ राधा श्याम सुंदर, यही मेरे वास्तविक स्वजन हैं। और जो भी भक्ति में है वो मेरे सब स्वजन है। बस मूल रूप से भगवान, उनको देखते 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 देखते, ये उदाहरण मेरे सामने मैंने देखा है। ऐसा होना चाहिए कि अगर यदि विचलित हुए, जैसे कुंती माता विचलित हुए बिना, विचलित हो गए तो गए। जैसे भरत राजा, वो हिरण में मोह आ गया और उनकी उनकी कामना, शुभ कामना, अरे हिरण खाया नहीं होगा, अरे उसको ये नहीं मिला, ओहो उसका भरण पोषण कैसे होगा, अरे उसका उसका क्या हुआ, क्या हुआ भाई, करोड़ों हैं, सब हैं, इतने अनंत कोटि जीव हैं, कौन ध्यान रखता है? भगवान रखते हैं। यदि वो भक्त हैं तो भगवान ध्यान रखेंगे, नहीं है तो भी भगवान ध्यान रखेंगे, और वो अपना प्रारब्ध खुद निर्माण करेंगे, उनका रास्ता वे देखेंगे। भक्ति में सहायता कर सकते हैं, अन्यथा उनके पीछे पीछे विचलित होना ये मूर्खता है। तो श्रीमती कुंती विचलित हुए बिना भगवान की सेवा करना चाह रही थी, और यही उनकी प्रार्थना थी। ये मूल बात है, मुख्य बात यह है। यह अनन्य भक्ति निष्ठा ही जीवन का परम लक्ष्य है। अनन्य भक्ति जो है वही जीवन का परम लक्ष्य है, प्रभुपाद जी कहते हैं। सामान्य रूप से हमारा ध्यान ऐसी वस्तु की सेवा की ओर विचलित हो जाता है जो ईश्वर से इतर होती है, यानी अलग, अथवा भगवान की योजना में नहीं होती है। जब यह योजना भगवान की सेवा में बदल दी जाती है, अर्थात जब भगवान की सेवा से इंद्रियां शुद्ध हो जाती है, तब यह सेवा शुद्ध अनन्य भक्ति कहलाती है। तो ये पूर्ण रूप से यहाँ समझाया है कि जब यह योजना भगवान की सेवा है, और तब यह सेवा शुद्ध अनन्य भक्ति कहलाती है। तो ये बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अनन्य भक्ति जब तक ना हो तब तक अंतिम ध्येय जो है वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। अनन्य भक्ति, अनन्य यानी अन्य और कोई नहीं, न अन्य, अनन्य न अन्य कोई और नहीं, सिर्फ कृष्ण। जैसे मेरी सास, सिर्फ कृष्ण श्याम सुंदर, बाकी सबको हाँ टाटा बाय बाय बोल दिया, बस खत्म हो गया, वो लोग घूम रहे हैं, उनका ध्यान सिर्फ श्याम सुंदर के ऊपर। ये अनन्य भक्ति होगी तो गति उत्तम होगी। श्रीमती कुंती देवी को इस पूर्णता की कामना थी और वे भगवान से इसी के लिए प्रार्थना कर रही थी। तो कुंती देवी, माता कुंती जो है, वे इसी पूर्णता की कामना कर रही थी, इसलिए उन्होंने ऐसा वरदान मांगा कि कृपया ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा ध्यान न भटके स्वजनों में। पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति उनका स्नेह भक्ति की परिधि से बाहर नहीं है, क्योंकि भगवान की सेवा तथा भक्तों की सेवा अभिन्न है। अब जैसे मैंने बताया, जो आचार्य गणों ने बताया है, उसी बात को यहाँ प्रभुपाद जी अपने रूप में, अपने ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सभी आचार्यों का इसी में आ जाता है कि उनका स्नेह वृष्णियों के लिए या पांडवों के लिए एक प्रकार से भक्ति ही था,
क्योंकि ये सारे भक्त ही तो थे, पांडव सभी भक्त और वृष्णिवंशी सारे भक्त ही थे जो द्वारका में निवास करते थे। तो उनके प्रति अगर लगाव है तो क्या कोई गलत नहीं है, किंतु फिर भी कुछ अंतर है। क्या अंतर है? तो कभी कभी भक्त की सेवा भगवान की सेवा से भी बढ़कर होती है। कभी 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 ऐसे कोई भक्त हों जिनकी सेवा हम कर रहे हैं तो वो भगवान की सेवा से और उत्तम होती है। लेकिन यहाँ पर पांडव तथा वृष्णियों के प्रति कुंती देवी का स्नेह पारिवारिक संबंध के कारण था। मुख्य बात यह है कि क्या उसी सिचुएशन में कोई और हो तो क्या उनके लिए इस प्रकार का भाव आता है? जैसे कोई स्वजन है तो उनके लिए, जैसे हमारा बेटा है या भाई बहन या कोई कोई संबंधी, व्यक्तिगत कोई संबंधी है, पत्नी है, पति, कोई जिनको कोई प्रॉब्लम हो, कोई कष्ट हो, परेशानी हो, तो हमें एकदम से अरे इनको ऐसा हो रहा है। लेकिन वही बात जब रोड पर किसी और के साथ हो रहा है या पड़ोस में किसी के साथ, तो क्या वही भाव आता है? अब जैसे वृंदावन में तो सभी तो यहाँ भक्त ही भक्त हैं। यहाँ पर किसी को भी कष्ट हो रहा है तो वही भाव होना चाहिए एक प्रकार से, क्योंकि ये तो सब यहाँ भक्त ही हैं। तुरंत जैसे मेरा स्वजन है उसी प्रकार भक्त की सेवा में दौड़ना चाहिए, एक भाव बता रहा हूं। लेकिन हमारा होता क्या है, पारिवारिक या सामाजिक जो भी कष्ट दो लोगों के देखते हैं उसके प्रति अधिक ध्यान देते हैं। क्यों? पारिवारिक संबंध के कारण। ये सबसे मुख्य बात है जो नहीं होना चाहिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इसीलिए माता कुंती जानती थी कि ये प्रेम पारिवारिक है, इसलिए उसे काट दो। हाँ, यदि भक्तों के दृष्टिकोण से इनके प्रति प्रेम होगा तो ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। तो भौतिक संबंध के प्रसंग में यह स्नेह बंधन माया का संबंध होता है, क्योंकि शरीर अथवा मन के संबंध बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण होते हैं। क्यों होता है इस प्रकार का मोह? क्योंकि माया है। माया कौन सी? क्या माया? माया ये है कि देह आत्मबुद्धि, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये शरीर हूँ और वो शरीर इस शरीर का एक रिश्तेदार है, बेटा, भाई, बहन, माता, पिता, ये वो, पत्नी, पति, ये शरीर का वो शरीर रिश्तेदार है, ये मेरा अपना बेटा है, ये मेरी बेटी या कुछ और। ये है माया। क्यों? क्योंकि शरीर को अपना मैं समझ रहा है। जब जीवात्मा के रूप में देखेंगे तो ये जीवात्मा ने ये शरीर धारण किया, उस शरीर से एक दूसरा शरीर उत्पन्न हुआ है, उसमें कोई और जीवात्मा के रह रही है, वो जीवात्मा अपने रास्ते चल रही है, ये जीवात्मा यानी मैं अपने रास्ते चल रहा हूँ। उसको भक्त बनाने के लिए सब कर सकता हूँ, लेकिन यदि वो अपने रास्ते चले तो चलने देना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? वही बात समझनी पड़ेगी कि अगर वो भक्त बनने को तैयार है तब तो पूर्ण रूप से सहायता करनी चाहिए। लेकिन अगर भक्त बनने को तैयार ही नहीं है, यदि उनके उद्देश्य ही बिल्कुल अलग है जीवन के, तब फिर कोई दोष नहीं उनको सर्वथा मुक्त कर देने के लिए भी। ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ऐसा भगवान ने भगवद गीता में स्पष्ट किया है, तथा आचार्यगण कहते हैं बहुत स्पष्ट रूप से कि स्वजनों को छोड़ सकते हैं यदि वे भक्त बनने को तैयार ही नहीं है तो छोड़ सकते हैं। का एक अर्थ ये है कि ये नहीं कि उनको निराधार करके बिल्कुल रोड पर, ऐसे नहीं। कहने का तात्पर्य है कि उनके साथ के संबंध बहुत ही सीमित हो जाए और उनके पीछे पीछे बह नहीं जाए, ये मुख्य बात है। परमात्मा के प्रति स्थापित किए जाने पर आत्मा के संबंध यथार्थ संबंध होते हैं। परमात्मा के प्रति स्थापित किए जाने पर आत्मा के संबंध यथार्थ संबंध होते हैं। तो हमारा मूल संबंध तो सेंट्रल पॉइंट कृष्ण है। मैं और कृष्ण, वो और कृष्ण, ये और कृष्ण, वो और कृष्ण,
तो हम सब किससे जुड़े हैं? कृष्ण से जुड़े हैं। इस प्रकार का हमारा संबंध है, मैं और ये नहीं, हम दोनों का कोई कोई संबंध नहीं है, ये तो शारीरिक संबंध, ये माया है। लेकिन वो और कृष्ण, मैं और कृष्ण, वो वास्तविक संबंध है। तो इस बात को यदि समझेंगे तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। कुंती देवी द्वारा पारिवारिक संबंध छिन्न करने का अभिप्राय यह था कि वे रक्त के संबंध को छिन्न करना चाह रही थी। वो रक्त के संबंध को भंग करना चाहती थी। यह रक्त संबंध भव बंधन का कारण है। ये एक और महावाक्य है। यह रक्त संबंध जो है वही भव बंधन का कारण है। लेकिन आत्मा का संबंध स्वतंत्रता का कारण है। बहुत ही महान वाक्य ये। भवबंधन का कारण क्या है? रक्त संबंध। मैं और मेरा, मेरा ये, मेरा वो संबंधी, मेरा 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 मेरा, ये है भवबंधन का कारण। और आत्मा का संबंध यानी भगवान का भक्त मेरा है, भगवान का भक्त है मेरा है, ये है मुक्ति का कारण। तो वो दृष्टिकोण चाह रही थी माता कुंती कि मैं अगर पांडवों के प्रति अनुरक्त हूं तो इसलिए कि वो भक्त है, मेरे बेटे हैं करके नहीं, नहीं नहीं नहीं, तो नहीं चाहिए वो संबंध। तो आत्मा से आत्मा का यह संबंध परमात्मा के साथ संबंध के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। ये मूल इसका स्रोत या मूल आधार यही है। सेंटर में कृष्ण हो तब फिर सब सारे संबंध ठीक है। यानी मैं और कृष्ण, वो और कृष्ण, इसीलिए मैं और वो, मैं और मेरा वो है, ये है, वो गलत है, वो नहीं ठीक है। अंधेरे में देखना कोई देखना नहीं है, लेकिन सूर्य प्रकाश में देखने का अर्थ है सूर्य को देखना तथा इसके अलावा वह सब कुछ भी देखना जो अंधकार में अनदेखा रह गया था। तो इसे उदाहरण के साथ समझाया और कहा यही भक्ति योग का मार्ग है। प्रभुपाद जी कहते हैं तो अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, लेकिन सूर्य प्रकाश में, तो आपने सूर्य प्रकाश में देखा क्या? अच्छा वो देखा, वो देखा, लेकिन पहले सूर्य को तो देखो। अच्छा सूर्य है और वो प्रकाश मुझ पर आया, अच्छा वही प्रकाश वहां आया, तो सूर्य के अनुसंधान में सब दिख रहा है। मूल तो सूर्य है, सूर्य नहीं तो कैसे कुछ नहीं दिख रहा था। तो इसीलिए भगवान के उपलक्ष्य में अगर उनसे संबंध जोड़ेंगे तो वो वास्तविक संबंध है, अन्यथा वो संबंध बहुत भयानक विनाश ला सकते हैं एक भक्त के जीवन में। अगर मोह है तो गए काम से, क्योंकि वो मोह बहुत बड़े बंधन का कारण बन सकता है, बहुत ही। इसलिए भक्तों को बहुत सावधान रहना चाहिए इस मोह से अपने आप को दूर करने के लिए। मैंने इसलिए मेरी सास का जो उदाहरण दिया, उन्होंने सिद्ध किया अंतिम क्षण ही तो सबसे बड़ी परीक्षा का क्षण होता है। जीवन में कुछ कुछ आता जाता रहता है, लेकिन जो अंतिम क्षण होता है वो सबसे बड़ी परीक्षा का क्षण होता है। तब ये सिद्ध होता है कि वास्तव में इनकी चेतना कैसी है। और उन्होंने ये सिद्ध किया कि उनकी चेतना संपूर्ण रूप से भगवत चेतना थी, भक्ति योग में बिल्कुल स्थिर थी वो। इसलिए उन्होंने सिर्फ भगवान की और एकाग्र चित्त से एकदम एक टक देखती रही और अपना अंत स्वीकार किया। लेकिन सबके लिए संभव नहीं है। हमारे लिए ये संभव तब हो सकता है जब हमारी चेतना उस तरह विकसित हो, ये मेरा कुछ नहीं है, इनमें से कोई कुछ मेरे नहीं है, ये सब अपने अपने जीव अपना अपना शरीर लेकर अपना अपना कर रहे हैं। लेकिन हाँ, भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो लाओ, कुछ हेल्प चाहिए तो बताओ, हाँ हम कुछ आपको मार्गदर्शन, ये कुछ सहायता कुछ चाहिए हम करने। लेकिन आप अगर अपने रास्ते चल रहे हैं तो चलते रहो, हमारा रास्ता तो कृष्ण है बस। मेरे तो केवल गिरिधारी गोपाल है और कोई नहीं है, दूसरों ना कोई, मेरा और कोई नहीं है, केवल भगवान है। यही मूल बात है। तो यही भक्ति योग का मार्ग है। प्रभुपाद जी
स्पष्ट करते हैं। और क्योंकि भले थोड़ा सा समय और थोड़ा सा लगेगा, ये अंतिम जो उनका अ, उनकी प्रार्थना है उसे भी ले लेते हैं और फिर विराम लेंगे। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णिर्षभावनि दृग राजन्यवंशदहनानप वर्गवीर्य गोविन्द गोद्विज सुरार्तिरतिहरावतार योगेश्वराखिलगुरो भगवन्नमस्ते। श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्णि ऋषभावनिधृ राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य गोविन्द गोद्विज सुरार्तिहरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन्नमस्ते। श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्णिर्षभावनिधृ राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य गोविन्द गोद्विज सुरार्तिरतिहरावतार योगेश्वराखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अंतिम उनका भाव भगवान के प्रति, श्री कृष्ण हे कृष्ण, कृष्ण सख हे अर्जुन के मित्र। तो श्री कृष्ण कृष्ण ऐसा नहीं, श्री कृष्ण कृष्ण सख। तो कृष्ण यानी आप, और कृष्ण सख मतलब हे अर्जुन के मित्र। वृष्णि तो वृष्णि कुल के ऋषभ हे प्रमुख। वृष्णि ऋषभ यानी वृष्णि कुल के प्रमुख। अवनी यानी पृथ्वी। धृक विप्लवी। राजन्य वंश राजाओं का वंश। दहन हे विनाश करता। अनपवर्ग बिना अवनति के। तो पवर्ग के विषय में हमने पूर्व में काफ़ी विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी, आपको आशा है स्मरण होगा। और जो लोग नोट्स लिख पा रहे हैं उनके लिए तो अवश्य ही उन्होंने लिखा ही होगा। प वर्ग का मैंने काफ़ी विस्तार से समझाया था, उसमें प फ ब भ न म। तो इसका एक एक का क्या, अनप वर्ग यानी जो प वर्ग न है, नहीं है, तो उसमें क्या है। तो जिसमें न कष्ट है, न क्लेश है, न दुख है, न मृत्यु है, वो है अनपवर्ग। वीर्य पराक्रम। गोविंद हे गोलोक के स्वामी। प्रभुपाद जी अद्भुत यहाँ अनुवाद करते हैं। गोविंद का अर्थ करते हैं गोलोक के स्वामी। हमने कुछ श्लोक पूर्व देखा था कैसे आचार्यगण गोविंद शब्द का विभिन्न प्रकार से अनुवाद करते हैं। गौवों के यानी गायों के। द्विज ब्राह्मणों के। सुर देवताओं के। अर्तिहर दुख दूर करने के लिए। तो गो द्विज सुर अर्तिहर गायों ब्राह्मणों देवताओं के दुख दूर करने के लिए। अवतार हे अवतार लेने वाले। योग ईश्वर हे योग के स्वामी। अखिल संपूर्ण जगत के। गुरो अखिल गुरो तो संपूर्ण जगत के गुरु, हे जगत गुरु। भगवान भगवन तो हे समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी। नमः ते आपको नमस्कार है। बहुत सुंदर स्तुति है माता की।
हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, यानी हे कृष्ण सख, हे वृष्णि कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। तो आप जानते ही हैं वो श्लोक, गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। तो गो ब्राह्मण हिताय च, गो ब्राह्मण गाय और ब्राह्मण का हित करने वाले, और जगत हिताय, जगत का भी हित करते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक या गुरु हैं। तो समस्त अखिल, जैसे ऊपर हमने पढ़ा, अखिल गुरु, संपूर्ण जगत के गुरु, तो आप समस्त जगत के गुरु हैं। जैसे हमें हमारी दीक्षा के समय हमें प्रवचन में ये बताया गया था कि 5 प्रकार के गुरु होते हैं, जो मुझे स्मरण रहा। तो उसमें दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, चैत्य गुरु जो हमारे हृदय में बैठते हैं परमात्मा, और कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये 5वें गुरु, ऐसा बताया। तो ये तो जगत गुरु है कृष्ण, जो संपूर्ण जगत के वास्तविक उपदेशक हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। बहुत सुंदर ये प्रार्थना है। इसमें सारी समरी जो सार है इतनी प्रार्थनाओं का वो सार प्रस्तुत करने का प्रयत्न है माता कुंती द्वारा, कि आप पहले तो हे कृष्ण, फिर अर्जुन के मित्र हैं आप, फिर वृष्णि कुल के प्रमुख हैं, समस्त राजनीतिक पक्षों का विध्वंस नाश करने वाले, इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले लोगों का नाश है। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। दिव्य धाम के स्वामी हैं, गायों ब्राह्मणों भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। सारी योग शक्तियां आप में हैं, आप योगेश्वर हैं और जगत गुरु हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, और आपको सादर प्रणाम करती हूँ। पूरी तरह से उनका पूरा पैकेज, पूरा वर्णन भगवान का, बहुत सुंदर स्तुति है। यहाँ पर श्रीमती कुंती देवी ने परम भगवान श्री कृष्ण का सार प्रस्तुत किया है। यही बात जो मैंने अभी आपको कही, ये सार है, भगवान कैसे हैं, तो उसका सार इस एक श्लोक से प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसे तो भगवान का सार हम कैसे दे सकते, पूरी भागवत के 18,000 श्लोक कम है, लेकिन फिर भी अगर सार देना हो तो ये है। सर्वशक्तिमान भगवान का अपना नित्य दिव्य धाम है, जहाँ वे सुरभि गायों के पालन में व्यस्त रहते हैं। सुरभि अभिपालयंतम, वो जस्ट फाइंड आउट दैट ब्रह्म संहिता के श्लोक, और ये दोनों ब्रह्म संहिता के श्लोकों के आधार पर लक्ष्मी सहस्र सम संभ्रम सेव्यमानम, वहाँ सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी रहती है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, 1,00,000 लक्ष्मियां नित्य गोलोक धाम में उनकी सेवा करती है, और सुरभि गायें सदैव वहाँ पर उनके साथ। यहाँ तो साधारण गाय जो हम देखते हैं, सुरभि गाय यानी एक गाय सब कुछ दे सकती है आपको। एक सुरभि गाय हो तो कुछ और चाहिए ही नहीं, पूरा विश्व आ गया आपके पास, सब कुछ आ गया। ऐसी ही गाय वहाँ पर है गोलोक धाम में। और चिंतामणि प्रखर सद्म सुकल्प वृक्ष, तो सुरभिर क्या है, लक्षाव्रतेषु सुरभिर अभिपालयंतम, तो वहाँ पर जो चिंतामणि एक विशेष प्रकार का अतिशय दुर्लभ पत्थर है,
पत्थर तो कैसे कहे, एक एक ज्वेल है, और उसी से पूरे के पूरे गोलोक का निर्माण हुआ है। और उसमें लाखों सुरभि गायें हैं, 1 लाख लक्ष्मियां, सहस्र शत कहा तो 1 लाख, तो लाखों लक्ष्मियां वहां पर सेविकाएं हैं। वैसे आचार्यगण ये भी कहते हैं कि उनका कहने का अर्थ है लक्ष्मी मैया नहीं, लक्ष्मी जी नहीं, जो चतुर्भुज वाली, जो वहाँ की गोपियां हैं उन्हें ही लक्ष्मी कहा है। अर्थात कि वे लक्ष्मी से तो कहीं ऊपर है गोपियां, ऐसा उनका अर्थ। लेकिन ऐसी हजारों लाखों लक्ष्मियां उनकी सेवा में, ऐसा गोलोक धाम, ऐसे धाम में भगवान रहते हैं। अगर ये सब विस्तार से जानना है तो ब्रह्म संहिता का पूरा अध्ययन हमने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, लिंक हम शेयर करते ही रहते हैं यूट्यूब में, तो उसमें देख सकते हैं, आप ब्रह्म संहिता पढ़ सकते हैं। गोलोक धाम क्या है, जहाँ पर भगवान रहते हैं। वे इस भौतिक जगत में अपने भक्तों को उबारने तथा राजनीतिक दलों के उपद्रवकारी तत्वों एवं उपद्रवकारी शासकों को विनष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। सभी उपद्रवकारियों को नाश कर दिया, शकुनी जैसे महाभयानक व्यक्ति का नाश कर दिया, दुर्योधन आदि, वे कंस आदि, वे अपनी असीम शक्तियों से सृजन पालन तथा संहार करते हैं। फिर भी वे सदैव शौर्य से पूर्ण रहते हैं और उनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि जैसे 18 बार जरासंध को हराया, फिर ये नहीं कि अब थक गए, बहुत बोर हो गए, कितना थक, शरीर में अब शक्ति नहीं रही, चलो द्वारका भाग जाते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं था। 18 लाख बार भी युद्ध करते उनको क्या है, लेकिन अलग योजना के कारण वे द्वारका चले गए। और मैदान भी छोड़ के गए तो रण छोड़ भी कहलाए। तो ये सब उनकी लीला, उनकी शक्ति क्षीण नहीं होती। वे गायों, ब्राह्मणों तथा भगवत भक्तों पर विशेष ध्यान देते हैं, जीवों क्योंकि जीवों के सामान्य कल्याण के लिए ये महत्वपूर्ण कारक है। अगर इस पर ध्यान दें तो सामान्य दृष्टिकोण से अगर किसी का हित चाहते हैं तो ये करना होगा। अगर किसी का हित चाहिए तो गायों, ब्राह्मणों और भगवान के भक्तों का विशेष ध्यान देना होगा। जिस देश में ये हो रहा है वो देश सदैव समृद्ध होता है। ये भौतिक दृष्टिकोण भी है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भी उन्नति के लिए गायों, ब्राह्मणों और भगवत भक्त, ब्राह्मणों से तात्पर्य जो जन्म से ब्राह्मण हो, जिनके एक 25 पैसे की धागा डाल करके बैठते, वो ऐसे नहीं। जो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो वास्तविक ब्रह्म जानते हैं, ऐसे ब्राह्मण वास्तविक ब्राह्मण हैं, जो शुद्ध ब्राह्मण हैं, उनके और भगवान के भक्त गायों, उनकी जो रक्षा करते हैं, वे उनका कल्याण होता है, सामाजिक कल्याण, सामान्य। इति यहाँ पर समाप्त हुआ माता की प्रार्थनाएं। और फिर सूत गोस्वामी आगे बताते हैं कि फिर भगवान हंस देते हैं। मंद जहास, देखिए मंद जहास, भगवान मंद मंद मुस्कुरा देते हैं कि अरे अच्छी प्रार्थना है, लेकिन फिर क्या करते हैं ये तो रहस्य अभी बना ही रहेगा। अब जो अगले सप्ताह ये रहस्य खुलेगा कि फिर कृष्ण रुक जाते हैं या चले जाते हैं। माता की इतनी लंबी प्रार्थना जानने के बाद, सुनने के बाद भगवान क्या करते हैं, सोचिए, या तो फिर पढ़िए और अगले सप्ताह हम इसकी चर्चा जारी रखेंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न, कोई उत्कंठा आदि, सुधार सुझाव आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है।
तो कोई प्रश्न नहीं, सब समझ गए। बहुत सरल है ना एकदम, अपने स्वजनों के प्रति, सबके प्रति मोह काट देना बहुत सरल है ना। अभी बोला, अभी तुरंत काट दिया सर। देखिए कितने सारे लोग मैंने देखा, कितने सारे एक साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कितने सर ऐसे ऐसे हो रहे हैं देखा, अद्भुत है। तो इतना तो सरल नहीं है, मैं जानता भी हूँ, किंतु अ, बस ये हमें जो सीमांकन करना है ना, वो ज़रूरी है हमारी हमारी और उनकी दोनों की भलाई के लिए वास्तव में। क्योंकि यदि हम एक बार वहाँ पहुँच गए तो हम साथ साथ में उनके प्रति एक विशेष प्रभाव डालकर जाएंगे, ये ज़रूर है। तो हमें एक बार वहाँ पहुँच जाना है। जैसे एक शुद्ध भक्त जिस कुल में हो तो वहाँ तो कितनी पीढ़ियाँ तर जाती हैं। तो इसलिए एक शुद्ध भक्त होने के लिए पहले मोह से छूटना भी तो पड़ेगा, तो ये भी ज़रूरी है। लेकिन ये देखें कि यदि वे भक्त हों तो फिर ध्यान रहे कि उनको फिर उनका तिरस्कार ना हो जाए। या इसका एक बहुत सुंदर एक कथा है, और ये कथा विश्वविख्यात है, लेकिन उसको सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जाता है। और ये कथा है पंढरपुर के विट्ठल की। पंढरपुर में जो विट्ठल जो खड़े हैं ईंट के ऊपर, उनकी कथा है, बहुत बड़ी सरल है कि भाई अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, भगवान आए और एक ईंट उधर उन्होंने फेंकी, भगवान खड़े हो गए। नहीं, ये सत्य नहीं है। वे अपने माता पिता का तिरस्कार कर रहे थे, माता पिता को घर से निकाल दिया था। फिर उन्होंने आध्यात्मिक गुरु का चयन किया। उनके आध्यात्मिक गुरु ने कहा, तुम्हारे माता पिता बहुत ही अच्छे उन्नत कक्षा के भगवान के भक्त हैं, और माता पिता की सेवा तो बहुत जरूरी है, लेकिन भगवान के भक्त माता पिता हो तो भगवान से विशेष है। इसलिए पहले उनकी सेवा करो तो तुम्हें भगवान अवश्य मिल जाएंगे। और उन्होंने अपने गुरु की उस बात को माना और अपने भगवान के भक्त माता पिता की सेवा प्रारंभ की। उससे प्रसन्न होकर भगवान आए कि तुमने मेरे भक्त की इतनी बढ़िया सेवा की, मैं आ गया। कहा लेकिन रुको, अब मेरे माता पिता सो रहे हैं, तुम्हारे भक्त सो रहे हैं, उनको डिस्टर्ब हो जाएगा, मेरी सेवा पूरी नहीं हुई। ये लो ईंट पकड़ो, इसके ऊपर खड़े रहो, विश्राम करो, मैं आता हूँ ये सेवा पूरी करके। तो भगवान 28 युग से खड़े हैं। 28 युगा वीटावरी उभा इत्यादि कुछ कुछ अभंगवाणी है उन महान संतों की महाराष्ट्र के। ये 28 युग से खड़े हैं उस ईंट पर, भगवान इंतजार कर रहे हैं। और क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त माता पिता जो है उनकी सेवा कर रहा था पुत्र, तो इसलिए भगवान खड़े रहने के लिए तैयार थे। तात्पर्य यह है कि यदि स्वजन भक्त हो तो इनका तिरस्कार ना हो जाए, ये ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर भगवान के भक्त अगर परिवार में कोई है और उनकी कोई विशेष आवश्यकता है, उस पर ध्यान नहीं दिया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये बात को सावधानी से समझना होगा हमें। तो इसी के साथ यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। माता कुंती की जय, उनकी भक्ति की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।